आज सुबह भी शहर के गणमान्य व्यक्ति, सामाजिक संस्थाओं ने अपील की थी। नगरपालिका कर्मचारी संघ ने उस बात को ध्यान दिया। दोबारा फिर हम इनके आह्वान पे यहाँ पहुँचे हैं और हमने इनसे प्रार्थना की कि इस शहर की बढ़ती हुई अव्यवस्था को सेट करने के लिए, ताकि बीमारी ना फैले, आपके बच्चे, हमारे बच्चे सुरक्षित हो, इसके लिए इन्होंने सुझाव दिया कि आप प्राइवेट आदमी से ये डंपिंग पॉइंट पे कूड़ा इकट्ठा कराएं, क्योंकि इन्होंने भी ऊपर से इजाज़त लेनी थी अपने प्रदेश टीम से। उन्होंने इनको कहा कि आप है नहीं, अगर कूड़ा उठवाओगे या कूड़ा को हटाओगे तो हमारी जो यूनियन है उसका गलत मैसेज आएगा। आप इकट्ठा करो, दवाई छिड़को, 1 दिन 2 दिन तक तो ये सेट रहेगा। इतने हो सकता है सरकार जल्दी से जल्दी आप लोगों की मदद करे और जल्दी ही आपका फैसला हो। और हम भी पूरे शहर के वासी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक कदम आगे बढ़ करके हमारा बात को सुना, समझा और पब्लिक इंटरेस्ट में आप लोग जो ये तैयार हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार इनका जल्दी से जल्दी व्यवस्था की इनकी जानकारी ले करके इनको इनकी मांग जो मान ली गई थी उनको जल्दी पूरा कराए, ताकि जो पूरे प्रदेश में अव्यवस्था हो रही है वो सही ढंग से चले। नागरिक परिषद के पहल पर सुबह सिरसा क्लब में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें नागरिक परिषद के आह्वान पर सभी राजनीतिक दलों के, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, उसके बाद जेजेपी, व्यापार मंडल, आरती एसोसिएशन और आईएमए की ओर से, भाई कन्हैया की ओर से, दिशा की ओर से, सामाजिक संगठनों से, गुरु नानक ट्रस्ट की ओर से इकट्ठे हुए और शांति स्वरूप जी को भी और लायंस क्लब की तरफ से, उसके अलावा जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी हैं इनके भी प्रतिनिधि वहाँ आए थे। हमने ये आह्वान किया था शहर की ओर से कि आप ये जो कूड़ा सड़कों पर फैला हुआ है उसे इकट्ठा करने के लिए प्राइवेट लोग चाहे इकट्ठा करें ताकि बीमारी ना फैले। अब फिर हम दोबारा आए हैं इनसे आह्वान करने और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं भी इन्होंने सहमति प्रकट की है भी जहाँ जहाँ कूड़ा फैला हुआ है उसको डंपिंग पॉइंट में इकट्ठा करके दवाई छिड़क देंगे ताकि बीमारी ना फैले। भविष्य में 1-2 दिन बाद फिर देखेंगे। हम सफाई कर्मचारियों की सिरसा के नागरिक परिषद की ओर से, सभी राजनीतिक दलों की ओर से इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। सरकार से अपील करते हैं कि सरकार इसका समाधान करे। ये हमारी सिरसा क्लब के अंदर मीटिंग हुई, उसके बाद दोबारा चेयरमैन साहब ने भी हमें बुलाया तो हमने ऊपर भी बात की है। इसमें अगर शहरवासियों को किसी बात से आपत्ति है और उसको ही हमने दूर नहीं किया तो शहरवासियों का जो है सहयोग हमें कैसे मिलेगा। और जब बात बीच की आती है तो हमने कूड़े उठाने के लिए तो साहब मना किया और कूड़ा उठाएंगे भी नहीं, ना हम भी नहीं उठाएंगे। लेकिन जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, या जो हमारे धार्मिक स्थलों के आगे जो कूड़ा है, जैसे कि हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, जो बस स्टैंड है, वहाँ का भी बुरा हाल है। तो हमने सब ने मीटिंग करके ऊपर बात की है, इसको इकट्ठा करके इसके ऊपर दवाई छिड़कना या डीटीटी वगैरह का छिड़काव करना या चूने का छिड़काव करने के लिए हमारी सहमति बनी है भी। अगर ऐसा कर लेते हैं तो उसमें से बदबू भी नहीं आएगी और बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। जो कीटाणु नीचे पैदा हो चुके हैं, जो कई दिनों से कूड़ा वहाँ पड़ा है, आज 16 दिनों से, तो उसके नीचे जो कीटाणु पैदा हो चुके हैं उनके ऊपर दवाई छिड़क के उनका विनाश हो जाएगा वहाँ, और ये बीमारियों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। जैसे स्कूल है, वहाँ अगर कहीं डंपिंग पॉइंट नहीं है तो उस कूड़े को एक जगह स्कूल से दूर इकट्ठा करके उसके ऊपर अगर ये चाहें तो कोई पल्ली वगैरह ढक के उसके ऊपर कर ले। और लोगों से अपील है मेरी, और मैंने इनसे भी यही कहा है कि आप लोग भी शहर सिरसा के वासियों, हरियाणा के वासियों से अपील करना, आप भी और मैं भी ये कर रहा हूँ कि खुले में कूड़ा जो है ना ऐसे मत डालें। अगर डालना है आपने तो आप डंपिंग पॉइंट पर जाके डाल के आएँ। शहर का जो बुरा हाल है वो कुछ ना कुछ हमारी थोड़ी सी एक जो आलस है ना जो हमारे अंदर, वो उस आलस के कारण भी हुआ है। आप हमारा सहयोग करें, हम भी आप ही के बच्चे हैं, आप ही के शहर के वासी हैं, आप ही के प्रदेश के वासी हैं, आप ही के देश के वासी हैं। तो हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि यहाँ गंदगी फैले और बीमारियाँ फैले, क्योंकि जहाँ आप सांस ले रहे हो वहीं हम सांस ले रहे हैं।